Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? आई होप आप लोग भले चंगे हो. सो आज हम लोग अकाउंट्स की तरफ थोड़ा डायरेक्शन कर लेते हैं. 12th स्टैंडर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर इन विच एडमिशन ऑफ पार्टनर इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स. फॉर द पास्ट मल्टीपल लेक्चर्स, एडमिशन का जो एकदम बेसिक है कि व्हाट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर. दो पार्टनर थे, तीसरे को इनवाइट किया जाता है, आ जाओ, पैसा लेकर आ जाओ, हमारे बिजनेस में जुड़ जाओ, अपने टैलेंट को लेकर आ जाओ, अपने दिमाग को लेकर आ जाओ, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ गुड एट समथिंग. ओके, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, यू हैव टू कीप सर्टन कैलकुलेशंस रेडी. कौन से कैलकुलेशंस आपको रेडी रखने हैं? न्यू रेशो क्या है, सैक्रिफाइस रेशो क्या है, ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, गुडविल का ट्रीटमेंट, ये सारा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इंडिविजुअली अलग अलग लेक्चर लेके पढ़ाया है. टुडे ऑनवर्ड्स जो टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन, मतलब सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, वो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ. इट इज़ अ लेंदी टॉपिक, क्योंकि आई थिंक अराउंड 20+ प्रॉब्लम्स, विच मीन्स 20 लेक्चर्स, जो हम लोग एडमिशन के अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर बिताएंगे. सो आई रिपीट, ये हमारे चैप्टर का नाम और ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम. प्लीज़ डू रिमेंबर that the problem number and the page number is always given in the title of the lecture or video जो आपको बोलना है. पीछे मेरे the following is the balance sheet of माधुरी and मनीषा. ये दो पार्टनर्स हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. दिस इज कॉल्ड एज ओल्ड रेशियो. तो अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशन, नॉट कैलकुलेशन, इंफॉर्मेशन लिखूँ, ओल्ड रेशो माधुरी मनीषा 3/5 2/5, गिवन, वेरी सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, बैलेंस शीट. हमारा स्टेप 1 है ये बैलेंस शीट को खाली करना. कहाँ पर खाली करना? एक फॉर्मेट में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आपने नहीं पूछा, सो फॉर्मेट क्या है? ये लेफ्ट एंड राइट पेज पे आप बनाओ. लेफ्ट पेज पे, एक्चुअली नीचे, आप पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, अराउंड 5 लाइन्स, ये वाला. लेफ्ट साइड पे यू हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके दो नाम हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आप कोई भी एक लिख सकते हो, बेटर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इवन दो योर प्रोफेसर्स में से रीवैल्यूएशन, नॉट रियलाइजेशन, रीवैल्यूएशन, ओके, वो भी चलेगा। मैं दोनों लिख रहा हूँ ताकि मैं जस्ट टू टेल यू बोथ करें। अराउंड 6 लाइन्स, बैंक अकाउंट 3 लाइन, गुडविल अकाउंट 3 लाइन। बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट इज नॉर्मली रफ वर्क। सो लास्टली ऑन द राइट पेज, न्यू बैलेंस शीट, ये एडमिशन के बाद बनाया जाता है। इसके अंदर न्यू वैल्यू ऑफ एसेट एंड न्यू वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ये जो मेरे पीछे है ऑन बोथ द साइड्स, दिस इज अ वेरी फिक्स्ड फॉर्मेट। एडमिशन बोले तो ये फॉर्मेट बनाने का, बराबर। हाँ, ओल्ड रेशो मैंने बताया, न्यू रेशो अभी एक 5 मिनट दो, आ जाएगा, क्योंकि आई हैव टू शो द कैलकुलेशन टू यू, बट फर्स्ट आई एम शोइंग यू द एंटायर फॉर्मेट। Sometimes in the question they will ask for journal, तो फिर ये रफ वर्क बन जाएगा, सो सिंपल एज दैट। बट ये करना है, ये रफ वर्क बनेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। सो आप लेक्चर को पॉज कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर दिस राइट नाउ। तो मैं गाड़ी को आगे लेकर जाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल अकाउंट वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल, क्रेडिटर एंड बिल पेएबल हम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये ऊपर जो है वो ओल्ड बैलेंस शीट है, यहाँ से जाएगा न्यू बैलेंस शीट, वो व्हेन आई डू इट समझ में आएगा। बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर आरडीडी, ये पूरा लिस्ट जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। बैंक का एक स्पेशल अकाउंट है तो बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में, फर्नीचर जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। स्टेप 1, बैलेंस शीट को खत्म करो। ओके, सम आइटम्स विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मेरे पीछे, सम विल गो टू द बैलेंस शीट अबाउट एंड सम विल गो टू द बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस जाएगा बैंक में। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो। On 1/4/2019 मोहिनी, पहले से था माधुरी, मनीषा, मोहिनी, एकदम MMM चल रहा है, इज एडमिटेड, मतलब नया पार्टनर। पॉइंट 1, शी इज टू पे 1 लाख एज अ कैपिटल एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। जब भी एक नया पार्टनर आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, खाली हाथ मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं। Whenever a new partner comes, you मतलब ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को बोलेंगे खाली हाथ मत आओ, चलो पैसा लाओ। क्यों? क्योंकि तुम पार्टनर है, तुम मालिक है, तुम्हारे पास कैपिटल होना चाहिए, तो वो कैपिटल लाएगा। एंड ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे अभी एक्स्ट्रा लाओ, नया पार्टनर बोलेगा क्यों? अरे भाई तू आ रहा है, तुझे रेडीमेड प्रॉफिट मिलेगा, रेडीमेड। पकाने का हमने किया, प्रॉफिट बनाने का मेहनत ओल्ड पार्टनर्स ने किया सालों से, सो दे हैव टू बी पेड फॉर दैट। इसके लिए न्यू पार्टनर को कैपिटल तो लाना ही लाना है और गुडविल भी लाना है। पॉइंट नंबर 2, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। सो सिंपल, नया रेशियो दिया है तो somewhere in the rough work I am just showing by writing new ratio Madhuri, Manisha, Mohini 5:3:2 upon 10. Once you have the old and the new, आपका नेक्स्ट काम होता है sacrifice ratio. New ratio we don't have to calculate because it is ready made given. How do we do it? Son, sacrifice ratio, old ratio minus new. sacrifice बलिदान कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स। घर में बच्चा पैदा होगा, कौन बलिदान करेगा? पेरेंट्स। टाइम का, नींद का, काम का सैक्रिफाइस बच्चे के लिए। हाँ, तो ओल्ड पार्टनर्स तो माधुरी एंड मनीषा है। माधुरी का शेयर कितना? ओल्ड
3/5 न्यू 5/10. ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल. आपको सिर्फ मैथ्स करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो यू विल गेट 30 minus 25 which is 5. माधुरी का सैक्रिफाइस 5. मनीषा का 2/5 minus न्यू 3/10. क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, 20 minus 15 5. अरे इसका मतलब क्या है? 5:5 is the sacrifice which is 1:1. if somebody आप में से पूछ रहा है ये क्यों ढूंढा हमने, थोड़ा टाइम रुक जाओ. ये 1:1 कुठे उपयोगी असणार. थोड़ा मैं मराठी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ओके, वेयर वुड इट बी यूजफुल, किधर फायदेमंद होगा सैक्रिफाइस रेशियो, थोड़ी देर में. बाकी मैंने ये बना के रख दिया. ये ऊपर का डायग्राम का क्या करना है अभी कुछ मत करो, जब मैं यूज करूंगा तो बता दूंगा. ओके, अभी के लिए आई गो बैक टू द क्वेश्चन. पॉइंट 3, the assets are to be revalued as under. हाँ, तो एसेट का नया वैल्यू लिखना है. ऑलरेडी जो आपने लिखा है वो ओल्ड वैल्यू है. सो ये ओल्ड न्यू में वैल्यू हो जाएगा री वैल्यू. या तो वैल्यू अप या तो वैल्यू डाउन, अप डाउन. और ये अप एंड डाउन के लिए देयर इज अ स्पेशल अकाउंट विच इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. इसमें मैंने कोडवर्ड लिखा है ALLA. एसेट लाइबिलिटी एसेट, माइनस प्लस. ये कोडवर्ड बराबर मिलिट्री लोग का होता है ना कोडवर्ड, चार्ली टैंगो कुछ तो होता है उनका भाषा. उसी तरह ये कोडवर्ड ALLA कहाँ पे काम आएगा? जब एसेट लाइबिलिटी में रीवैल्यूएशन, वैल्यू चेंज होगा, तो वैल्यू प्लस हुआ कि वैल्यू माइनस हुआ, उसके लिए वो काम आएगा. राइट नाउ बना के रख लो, पेंसिल में लिख के रखना, पेन में नहीं. ALLA पेंसिल नॉट पेन, क्योंकि वो रफ वर्क है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग का नया वैल्यू 1 लाख, प्लांट का नया वैल्यू 48,000. 4, RDD टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000. नया RDD 4,000. पुराना कितना है वो मैं बाद में बोलता हूँ. पॉइंट नंबर 5, ओल्ड पार्टनर्स माधुरी मनीषा डिसाइडेड टू रिटेन कीप half of the amount of goodwill in the business. You see, जो तुमको कीप करना है, रखना है, उसका टेंशन मत लो, पर जो तुमको निकालना है उसकी चिंता करो. मीनिंग, अगर ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो गुडविल है उसको बिजनेस में रखो, तो रखो ना, और क्या करना है, रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना. बट अगर ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया नहीं रखना है, निकालो, उसको कहते हैं विड्रॉ. सो दिस स्टेटमेंट विच इज स्टेटमेंट नंबर 5 सेज हाफ रखो, उसके लिए कुछ नहीं करना, बट हाफ, मैं ऐसे कर नहीं सकता हूँ, बट हाफ सोचो, निकालो. हाँ, उसको कहते हैं विड्रॉ. सो आई शो टू यू अ लिटिल बिट लेटर. 6th पॉइंट, creditors should be revalued at 66,000. New value of creditors. Give revaluation account, meaning P&L adjustment. Capital account ready and balance sheet. हमने बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट ये एक्स्ट्रा बनाया है so that I can explain something to you. चलो, पिछला 15 मिनट only went in reading. अभी 15 मिनट में सॉल्व होना चाहिए. ओके, स्टेप 1 क्या करूँ, ये खाली कर. 80,000 1 लाख किधर, फॉर्मेट में क्रेडिट साइड पे स्टीवन सर के पीछे. 80,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 80,000 1 लाख. नेक्स्ट, क्रेडिटर बिल पेएबल. सी,
क्रेडिटर में एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 6, बिल पेएबल में नहीं है, सो यू ट्रांसफर इट टू द न्यू बैलेंस शीट ऊपर, क्रेडिटर इनर कॉलम, लीव 1 लाइन, बिल पेएबल आउटर कॉलम, क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट, उसके ऊपर लीव अराउंड 5 लाइन सो दैट यू कैन राइट कैपिटल का इंफॉर्मेशन, बट 5 लाइन खाली रखना। नेक्स्ट, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, 1 by 1 in the new balance sheet ऊपर एसेट साइड, बिल्डिंग 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। सम ऑफ यू मे बी कंफ्यूज, सर कभी एडजस्टमेंट है कभी नहीं है। अगर आपको चिंता सताती है तो सबको इनर कॉलम में लिख लो, बाय द एंड ऑफ द प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा, अरे स्टॉक में कुछ हुआ ही नहीं, फिर उसको बाहर भेज देना। तो आई रिपीट, अगर आपको चिंता होती है कि सर कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ये क्या डिस्को चल रहा है, अब ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, जिसने क्वेश्चन बनाया ये उसका कोरियोग्राफी है, इन आउट, सो यू कैन राइट एवरीथिंग इन, बट लेटर ऑन व्हेन द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड एंड इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट देन उसको आउट करना। नाउ द नेक्स्ट इज डेटर, उसको लिखने का तरीका स्पेशल है। डेटर इज 42,000 and the writing is RDD 2000. Now keep in your mind, debtor asset है, RDD liability, debtor asset है, RDD liability. How do you write it? Please look, ऊपर पहले debtor, बाद में माइनस, ब्रैकेट के अंदर 2 लाइन्स, ब्रैकेट के अंदर RDD 2000. So this is the style of writing it. पहले आप तो ये स्टाइल कर लो, बाकी का स्टोरी बाद में। तो बस हमने लिखा, आउटर कॉलम का मत लिखना, डेटर मत लिख, बिकॉज दैट इज जस्ट अ नंबर, वो एक्चुअली डेटर नहीं है, दैट इज जस्ट अ नंबर। नेक्स्ट, बैंक को बैंक अकाउंट में लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उधर दूर 20,000, एंड लास्ट फर्नीचर है जो ऑलरेडी स्क्रीन पे आ गया, 10,000 मेरे ऊपर, फर्नीचर 10,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट, स्टॉक में भी देयर इज नो एडजस्टमेंट। स्टेप 1 क्या, ट्रांसफर करो, किया ना, कुछ कैपिटल में आया, कुछ बैंक में गया, बाकी का बचा न्यू बैलेंस शीट। ओके, पहला पॉइंट क्या है, शी इज टू पे। अब ये शी का मतलब कौन है, नया पार्टनर कौन है, मोहिनी। थोड़ा कंफ्यूजन तो मुझको भी था, पुराने पार्टनर्स का नाम माधुरी एंड मनीषा। ओके, मोहिनी आई, सच धज के आई, ओके, पर फ्री का नहीं आई, 1 लाख रुपया कैपिटल लाई। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, हाउ डज इट लुक, लाइक दिस, पैसा लाया, बैंक में डाला, बैंक अकाउंट डेबिट, मोहिनी क्रेडिट। वेरी क्विकली आई विल गो टू बैंक अकाउंट उधर, और मैं डेबिट में लिखूंगा टू मोहिनी कैपिटल, और ये ठीक मेरे इस तरह बाय बैंक 1 लाख। वेरी सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग द कैपिटल। बस हर पार्टनर का भैया कैपिटल तो बिजनेस में होना चाहिए। मोहिनी लेकर आई, बट क्योंकि मोहिनी इज अ न्यू पार्टनर, इतने में काम नहीं चलेगा, उसको और पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको रेडीमेड प्रॉफिट बिना उसकी मेहनत के मिलने वाला है, तो गुडविल लाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इट सेज, एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो मोहिनी बॉट मोर मनी, गुडविल के लिए, ऊपर 40,000, बैंक डेबिट, गुडविल क्रेडिट। ओके यार, बैंक इधर है, उधर ही देखो, टू गुडविल, और गुडविल में सेकेंड इफेक्ट बाय बैंक। दैट इज द रीजन वी प्रिपेयर दैट, ताकि आई कैन शो यू, देखो, वरना मुझे बोलना पड़ेगा सोचो, सोचने में बहुत पंगा हो जाता है, बोल रहा हूं मैं, देखो। नाउ न्यू पार्टनर ने ये गुडविल तो लाया 40,000, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों लाया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स अपने थाली से, अपने खाने से थोड़ा खाना निकालकर नए पार्टनर को दे दे, ताकि नया पार्टनर भूखा ना रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर।
ओल्ड पार्टनर्स लोग अपने थाली से दे रहे, ये रख पार्टनर 2, ये रख, तू भूखा मत रहे, तेरे पास भी खाना है, बट फ्री का नहीं है, उसके लिए हमको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है ना, यहाँ पे कोई प्यार नहीं चलता है, गुस्सा नहीं चलता, यहाँ पे पैसा चलता है। सो ये जो 40,000 है, व्हाई एम आई सेइंग सच अ लॉट, बिकॉज दिस इज अ डिफॉल्ट एडजस्टमेंट। साइलेंट, कुछ बोला ही नहीं सर, किसने बोला, कहाँ पे बोला, आप ये क्या बता रहे हो। नया पार्टनर जब भी गुडविल लाए, गुडविल 40,000, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। ओके, तो मुझे माधुरी को और मनीषा को, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो। दैट इज द रीजन मैंने कुछ 10 मिनट पहले बोला था, थोड़ा धीरज रखो, पकड़ के रखो धीरज को, क्योंकि सैक्रिफाइस, बलिदान का रेशो किधर काम आएगा, यहां पर। ये नया पार्टनर गुडविल आया, ए तूने कितना सैक्रिफाइस किया, रख। ए बी, तूने कितना सैक्रिफाइस किया, रख। उन्होंने इक्वल सैक्रिफाइस किया, 5:5, 1:1। इसके लिए माधुरी को 20,000 और मनीषा को 20,000, जो भी उनका रेशो था। उधर आया 2, तो मेरे पीछे आएगा बाय, उधर आया 2, मेरे पीछे आएगा, नीचे मतलब इस तरफ, बाय गुडविल 20 and 20,000। दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट, हिडन दिखता नहीं है। whenever the new partner brings goodwill, immediately distributed to the old partners। okay, हाँ, अभी वो हो गया, पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, लेट्स सी, अपना मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, वो तो पता है हमको, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 3, द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। अच्छा, नया वैल्यू किसका, बिल्डिंग का नया वैल्यू 1 लाख। 1 मिनट पहले बिल्डिंग पे हम थोड़ा नजर मार लेते हैं। बिल्डिंग किधर है, ऊपर, फर्स्ट आइटम 72,000 है बिल्डिंग, 72,000। वो क्या है, ओल्ड, बूढ़ा वैल्यू। तो नया वैल्यू क्या है, नया वैल्यू 1 लाख। तो नया वैल्यू आपको लिखना है आउटर कॉलम में। अच्छा, ओल्ड वैल्यू इनर कॉलम, नया वैल्यू आउटर कॉलम। तो बीच में क्या चक्कर है, री वैल्यू। प्लीज प्रैक्टिकली ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई भी जगह पर राइट नाउ मुंबई में ये प्लान हो रहा है कि मुंबई में एयरपोर्ट की ज़रूरत है, एंड अ प्लेस इन पनवेल इज अग्रीड अपॉन। सो पनवेल में खाली प्रॉपर्टी है, खेत खेत खेत, ग्रीनरी, उधर एकर्स एंड एकर्स लैंड, अभी गवर्नमेंट बोलती है वहां पे एयरपोर्ट आएगा। तो जितने पार्ट में एयरपोर्ट जब भी आए, 5 साल, 6 साल, 3 साल, उसके बगल का जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो जाएगा ऊपर, क्योंकि एयरपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, एयरपोर्ट का मतलब स्टेइंग भी चाहिए, एयरपोर्ट का मतलब ये वो, अरे कितनी चीज़ें आपको चाहिए, तो बाकी का लैंड यूज़ होगा। तो अगर किसी के पास भी लैंड है, बिल्डिंग है आसपास, उसका प्राइस जाएगा ऊपर। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। 72 बन गया 1 लाख। कैसे, अरे प्लस हुआ कितना, 28,000। वो है बदलाव, चेंज, बदलाव। क्या है ये, आप लिख सकते हो अप्रिसिएशन या इंक्रीज, दोनों चलेगा, अप्रिसिएशन या इंक्रीज। सो द डिफरेंस इज 28,000। एंड प्लीज नो, अपने दिमाग को बोलो, क्या एसेट प्लस हो गया, तो देखना यहाँ पे लिखा है प्लस ए, तो अरे तू एडजस्टमेंट कर रहा है, तेरे को 2 बार लिखना है। ओ हाँ, अच्छा हुआ याद आया। तो यहाँ पे एसेट प्लस हुआ, और यहाँ पे क्रेडिट में, क्योंकि इट इज इनकम्स एंड गेन्स, हमने लिखा बाय बिल्डिंग 28,000, नॉट 72, नॉट 1 लाख। द बदलाव, द परिवर्तन, द चेंज, इतनी हिंदी तो मैं यूज कर सकता हूँ, ओके, कि जो भी नॉट हेरा फेरी, बट जो चेंज हुआ वो आपका प्रॉफिट या तो लॉस है।
और वो जो कोडवर्ड है ना ALLA, वो आपको हेल्प करेगा उसको लिखने में। ओके, सो आगे जाते हैं। नेक्स्ट मुद्दा इज के बिल्डिंग 1 लाख डन, प्लांट एंड मशीनरी 48,000। ये तो नया वैल्यू है। पुराना कितना है प्लांट एंड मशीनरी? देखो ऊपर 60,000। अच्छा, तो पहले 60 था और अभी 48, ये तो कम हो गया। अगदी बरोबर, एकदम सही। तो माइनस कर लो। ओके, 12,000। इसको क्या बोलते? या तो डेप्रीसिएशन बोलो या तो डिक्रीज। डेप्रीसिएशन बोलो या तो डिक्रीज। मशीन चलेगा तो पार्ट्स घिसेगा ना, तो वैल्यू कम होगा। अभी ये 12,000 में किधर लिखो? प्लीज अंडरस्टैंड, ऊपर देखें कि एसेट क्या हो गया? माइनस। दैट इज द बदलाव, द परिवर्तन, द ट्रांजिशन, द रिवैल्यूएशन। तो ये 12,000 जो एसेट माइनस है, जो आपको दिखेगा डेबिट साइड पे, माइनस है। तो डेबिट साइड पे आप लिख लो टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। डोंट राइट 60, डोंट राइट 48, नो नो नो, दैट इज ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। यू राइट रीवैल्यू, रीवैल्यू। उसका नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी है एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बराबर। तो मैं सिर्फ अभी इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ उसके नाम पे, बट उसका काम जो है वो रिवैल्यूएशन का है। यू कैन राइट वन ऑफ द नेम्स। मैं दोनों लिख रहा हूँ सो दैट आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू दोनों का नाम एक ही। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, RDD टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000। कितना है RDD? देख ले तो ऊपर, इट इज 2,000। हाँ, तो अभी कितना चाहिए? अभी उसको चाहिए 4,000। तो RDD हमने बना दिया 4,000। क्यों माइनस? क्योंकि वो डेटर से तो माइनस होता है ना। ओके ओके, बराबर। अभी RDD है 4,000 जो डेटर से माइनस होगा। एक मिनट, तो पहले कितना था? पहले तो 2,000। अभी कितना है? अभी 4,000। मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि RDD थोड़ा एक कंफ्यूजिंग बात है। पहले था 2,000 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अभी बन गया 4,000। तो क्या वो इंक्रीज हुआ? हाँ, 2,000 अगर 4,000 बनेगा तो इंक्रीज। और कितने का इंक्रीज? प्लस 2,000। दैट इज द रीजन वो टू शो दैट डिफरेंस इन RDD यू हैव टू लीव वन मोर लाइन, लीव वन मोर लाइन। नाउ अगर कोई मुझसे पूछे कि सर बाहर का क्या है डेटर, तो मैं बोलूँगा 42 माइनस 4, 38,000। बट राइट नाउ तो ये अंडरस्टैंड कर, मैंने पहले लिख दिया बट स्टिल आई जस्ट रिपीट इट, कि RDD इज नॉट एन एसेट। पूरा मार्क्स जाएगा, मार्क्स जाएगा। RDD इज ए लाइबिलिटी। सर फिर क्यों लिखा है एसेट में? अरे माइनस है, देखो ब्रैकेट के बाहर, मतलब वो एक्चुअली है लाइबिलिटी, इसके लिए वो माइनस का साइन है। अच्छा, RDD इज ए लाइबिलिटी, क्या हुआ उसको? प्लस, प्लस। तो लाइबिलिटी प्लस हुआ, नॉट एसेट। लाइबिलिटी प्लस हुआ, RDD में बदलाव आया, बदलाव। अच्छा, कितने का? 2,000 का। लाइबिलिटी प्लस। अच्छा, तो ये देखो डेबिट में है, प्लस L। सो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल कंफ्यूजिंग, क्योंकि पहला प्रॉब्लम रहेगा ना। ओके, बैंक, सॉरी, स्टॉक, फर्नीचर, मोटर कार, दीज आर एसेट्स, नो 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 झंझट। बट RDD हमेशा होता है लाइबिलिटी। ओके, अभी डेटर का बाहर का वैल्यू डाल देंगे 38,000। सो एडमिशन में ये एक बहुत बड़ा काम है, रीवैल्यू करना। ओल्ड न्यू और बीच में रीवैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, द old partners decided to retain half of the amount of goodwill in the business. old partners ने बोला goodwill जो है ना, कितना goodwill? आप अगर देखो तो it is 40,000। दोनों को 20,000 क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। अभी ओल्ड पार्टनर्स बोल रहे हाफ गुडविल रहने दो, मतलब हाफ गुडविल हम ले लेते हैं, हमको पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। बीवी चिल्ला रही है, आई रिपीट, बीवी नहीं, इनके सिचुएशन में तो
हस्बैंड रहेगा, तकलीफ हो जाएगा। ओके, सो जो ओल्ड पार्टनर्स है उसका मतलब माधुरी एंड मनीषा। ओके, इन्होंने बोला आधा गुडविल हमको दे दो कैश में, हम ले लेते हैं, हमको ज़रूरत है। अच्छा, व्हेन यू डू दिस, बैंक से पैसा जाएगा, माधुरी को जाएगा पेमेंट पैसा गया 10,000 और मनीषा को 10,000 बिकॉज दे हैड बीन गिवन 20,000। उन्होंने बोला नहीं हाफ बिजनेस में रहने दो। हाँ, तो फिर हाफ तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, हाफ को विड्रॉ करना पड़ेगा। सो बैंक में बाय क्योंकि पैसा गया और उनके अकाउंट में टू बैंक 10,000। सुपर, इतना हो गया बराबर। सो गुडविल का क्या होगा, एक्चुअली मुझे पता नहीं, हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया रहता है। नया पार्टनर गुडविल लाता है, देन द ओल्ड पार्टनर्स उनका डिसीजन, ये गुडविल को रहने दो, गुडविल को विड्रॉ कर लो, हाफ रहने दो, हाफ विड्रॉ कर लो। ये प्रॉब्लम में हाफ रहने दो, हाफ विड्रॉ कर लो, एंड दैट इज व्हाट वी डिड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000। क्रेडिटर्स का नया वैल्यू आउटर कॉलम। बट सर पहले 60 था। हाँ, तो हो गया ना, प्लस माइनस होता है, रीवैल्यूएशन का मतलब वही है। प्लस कितने का हो गया, 6,000। इसको आप इंक्रीज बोलो, बिकॉज यू कैंट यूज द वर्ड अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, वो थोड़ा गड़बड़ होता है। लाइबिलिटी प्लस, वो दोबारा बोल रहा हूँ, ये लाइबिलिटी है, ये मेरे को दिखा प्लस, तो वो तो मुझे क्रेडिट में नहीं, मेरे को डेबिट में दिखा, इसके लिए वो कोड वर्ड लिखा है, क्योंकि कभी कभी तो कंफ्यूजन हमको भी होती है। सो डेबिट साइड पे टू creditor 6,000 because it has been added by 6,000. Okay, this was last point in this problem. So हमने सारा adjustment solve कर लिया बराबर, मैक्सिमम तो वही थे। अब टैली का टाइम। नाउ व्हेन यू आर डूइंग टैली, ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर पहला अकाउंट कौन सा है, एक्चुअली आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करो या बैंक एंड गुडविल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बैंक में मैं सिर्फ पहला रफ वर्क खत्म कर रहा हूँ। 1,60,000 क्रेडिट माइनस किया 1,40,000, ये बैलेंस है, मैं पूछ नहीं रहा आपसे, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, ऊपर एसेट साइड, ऊपर एसेट साइड, क्योंकि वो क्रेडिट है, ये डेबिट है। बैंक 1,40,000, सो बैंक अकाउंट खत्म। गुडविल का क्या, अरे वो तो दोनों साइड पे 40,000 है, खत्म। नाउ गो टू द फर्स्ट अकाउंट। डेबिट में कितना है 20,000, क्रेडिट में 28, तो हैवी कौन सा है, क्रेडिट, दोनों तरफ पे लिख लो। -20 इज हाउ मच, 8,000। व्हाट इज दिस 8,000, सर आप फास्ट गए भैया, मैडम, सर डिसोल्यूशन का चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर मैंने 50 प्रॉब्लम किए रहेंगे, 50 लेक्चर्स में मैंने ये किया है। सो बाय नाउ, मतलब मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गया है। सो नाउ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, नॉट लॉस, ओके, नॉट जस्ट बाइंग, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि वो तो अभी आया है, कल का छोकरा बोलते हैं ना, अभी आया है। ओल्ड पार्टनर्स क्या रेशो, 3:2, 3/5 एंड 2/5। ओके, 4,800, 3,200, उधर है 2, तो मेरे बगल में है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, आप लिख सकते हो बाय रिवैल्यूएशन, वो मैंने फ्रीडम आपको दिया है। ओके, फर्स्ट अकाउंट अबाउ मी, सेकेंड अकाउंट अबाउ मी, थर्ड अकाउंट अबाउ मी, डन। नाउ लेट्स डू पार्टनर्स कैपिटल। उस तरफ पे मोहिनी, यू कैन स्टार्ट विथ एनी पार्टनर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इज 1 लाख। इस तरफ पे 1 लाख, डिफरेंस 1 लाख। उस तरफ पे आई जस्ट रिमेंबर कि इट्स अ गुड आइडिया कि मैं ऊपर चला जाऊँ। सो नाउ डाउन, कि मनीषा इज 1,23,200,
-10,000, 1,13,200, 1,13,200. What about माधुरी? क्रेडिट भारी है 1,04,800 एंड डेबिट में डिफरेंस 94,800. सो ऑन द डेबिट साइड, ये नीचे एक्चुअली एक काम करता हूँ मैं, नीचे आ जाता हूँ मेरे बाजू में. ये तीनों क्या है? ये पार्टनर का रिमेनिंग मनी है. रिमेनिंग मनी, व्हाट टू डू? दिस रिमेनिंग मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स. ओके, सो लिखे क्या? आपको ये तीनों का लिखना है टू बैलेंस कैरीड डाउन बिकॉज इट इज बैलेंस एंड इट विल गो टू द बैलेंस शीट. ऊपर लाइबिलिटी में माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी. Capitals one by one and the addition outside. So right now, after around I think half an hour of this lecture, first account done, second account done, third account done, fourth account मेरे पीछे done. Now only balance sheet. तो फिर टैली कर लेते हैं. On both the sides of the balance sheet, you get 3,84,000 on both the sides of the balance sheet. So I repeat, the steps to solve admission problem is पहले बैलेंस शीट खाली करो, सेकेंड एडजस्टमेंट्स करो, उसमें बी केयरफुल विद द गुडविल. ओके, फिर एसेट प्लस माइनस, लाइबिलिटी प्लस माइनस, वो कोड वर्ड लिख के आप सॉल्व करो. पहले बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट चलेगा या बाद में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले रियलाइजेशन या तो PNL बंद होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल जो मेरे पीछे है, लास्ट में बैलेंस शीट. आई होप ऑल ऑफ दिस रामायण एंड स्टोरी वॉज अंडरस्टूड बाय यू. आगे जाके 18-20 लेक्चर, देयर आर मेनी लेक्चर्स, टेंशन मत लो. फॉर्मेट इसी तरह का बना के रखो. और अगर आप नए हो, सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए. पुराने हो तो शेयर. कीप ऑन शेयरिंग विद फ्रेंड्स. जब तक हम दोबारा ना मिले, आप क्या करोगे? ज़्यादा कुछ नहीं जी, घर पे बैठो, अपना ख्याल रखो. मतलब एटलीस्ट जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, बड़े हैं तो काम के लिए आई अंडरस्टैंड बाहर जाना पड़ेगा. अपना ख्याल रखो, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखो. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.